वेलकम एंड नमस्कार पेरेंट एंड माय लवली एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अरिहंत एकेडमी के वेबिनार में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम, हेल्थ साइंस, फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज। हेल्थ साइंस यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द मेडिकल स्ट्रीम्स। आज का ये वेबिनार उन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल स्ट्रीम में अपनी रुचि रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज we are going to discuss about the courses, the duration, the cutoff of various streams in health science like MBBS, BDS, and आयुर्वेदा एंड ऑल व्हाट नॉट ऑल पूरे चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, आज हम फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। इन सब कोर्सेज में जाने के लिए ड्यूरेशन क्या होता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कट ऑफ क्या होता है, स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं, एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल आज आपको यहाँ पर अरिहंत एकेडमी देने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मैं हूं Professor Jayesh Mamtora. I'm the Chief Executive Officer, the CEO of Science Section Arihant Academy. I would be giving small detail about this particular course, but of course, the highest detail about the medical and pharmacy courses must be given by Doctor himself. तो आज हमें इस वेबिनार में अंत की तरफ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हिमसेल्फ, जिनका इंट्रोडक्शन मैं इस वेबिनार के अंदर आपको दूंगा। सो वेलकम यू ऑल द पेरेंट। आई होप ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर इसी वेबिनार के अंदर मिल जाएगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट राइट अवे। हमारी एक कोशिश है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं मेडिकल का, अगर मुझे पता चल जाए एक रेंज कि ये मेरे मार्क्स अगर आते हैं इन नीट एग्जाम, ये मेरा पाथवे है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये मेरा ड्रीम फील्ड है, तो उसका अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाए तो मुझे मेहनत करने में, पढ़ाई करने में काफी आसानी होती है। दिस इज व्हाट द अल्टीमेट आइडिया ऑफ टुडेज वेबिनार इज। सो आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी बातें होंगी आप नोट डाउन करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप वो एंड में भी पूछेंगे। सो लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द वेबिनार। सो वेबिनार की शुरुआत करते हुए, व्हाट इज द करेक्ट एकेडमिक पाथवे फॉर द हेल्थ साइंस या फार्मेसी या बायो एस्पिरेंट्स के लिए करेक्ट पाथवे क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी पेरेंट जो आप 2 बार 3 बार सुन रहे हो, बट हमें बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो लेट ज्वाइन हुए थे उन्हें शायद ना पता हो। सो यस, जिस स्टूडेंट्स को भी एनसीईआरटी मतलब जिसे मेडिकल में जाना है, उसे हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से टेक्स्ट बुक पढूं। मैं जो अपनी बोर्ड की एग्जाम देने वाला हूँ वो एचएससी है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है, और जो मैं मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ वो एनटीए कंडक्ट करता है, जो सेंट्रलाइज्ड है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करता है। तो स्टूडेंट हमेशा ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं एचएससी बोर्ड को फॉलो करूं या मैं एंट्रेंस को, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढूं या एनसीईआरटी। तो इसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। अगर हम मेडिकल एस्पिरेंट है, अगर हमें नीट का एग्जाम क्रैक करना है, नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही मेडिकल का टेस्ट होता है, वो है नीट। अगर वो हमें क्रैक करना है तो मैं बता दूं, वो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़कर नहीं होगा, वो 110% एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़कर ही होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो बुक्स दिख रहे हैं वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स हैं। कुछ पेरेंट्स ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था, तो हमने बताया था कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर ये बुक्स मिलने शुरू हो गए, बट 2019 का एडिशन अगर आपको मिल रहा है तो आप 11 के बुक को ऑर्डर कर सकते हो, ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। हमारा जो टीचिंग पैटर्न है बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट को पता होगा, लेक्चर बैठ रहे हैं, वो टीचर्स जो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसके अंदर चैप्टर्स को बाकी बखूबी कुछ सेक्शंस में, कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट में पहले सिनॉप्सिस आता है, फिर उसके क्लास वर्क एंड होमवर्क। हमने चैप्टर्स को कुछ सेशंस में डिवाइड किया है, बट अब थोड़ी सी जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करूंगा। एकेडमिक मीटिंग में हमने कहा था, बट पेरेंट को भी पता होना चाहिए, अगर स्टूडेंट डायरेक्टली मॉड्यूल पे जंप करेगा, अगर वो अपने दिमाग में ये मान के चलता है कि मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मेरे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। दे फर्स्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थियोरी लेवल। वो एनसीईआरटी हो सकता है, टीचर के नोट्स हो सकते हैं, अरिहंत के नोट्स हो सकते हैं, वो नोट्स को रेफर करे, अगर वो डेरिवेशन है तो लिखे, न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करे, डायग्राम है तो ड्रॉ करे, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। इन शॉर्ट, देयर इज अ राइटिंग प्रैक्टिस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सेप्ट बायोलॉजी। बायो इज मोर अबाउट रीडिंग, डायग्राम ऑफ कोर्स, ड्राइंग इज रिक्वायर्ड। तो पहले जब वो टेक्स्ट बुक लेवल का थियोरी पार्ट, उसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा, तब उसे मॉड्यूल का सिनॉप्सिस आसानी से समझ में आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि आपको पहले अगर कोई भी शॉर्टकट समझना है तो पहले आपको लॉन्ग कट
पता होना मालूम है। आप बिना लॉन्ग कट के पूरा डिटेल के किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, अगर मान लो टेक्स्ट बुक सोल्यूशन में एक क्वेश्चन 2 मार्क का आया, 4 पॉइंट लिखने थे और वहां पे 4 ही पॉइंट है और स्टूडेंट ने वो 4 पॉइंट पढ़ लिए और जाके एग्जाम में बैठ गया, और उधर एक एमसीक्यू आया जो ट्विस्ट होके आया, जो एक्स्ट्रा डिटेल पे आया और उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बेटर है कि अगर वो एक 2 मार्क के आंसर के लिए पूरा पेज पढ़ेगा टेक्स्ट बुक का, तो उसका पूरा बेसिक्स क्लियर होगा। सो बेसिक्स क्लियर करने के लिए यस, एवरी चाइल्ड हैज टू फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लेवल मटेरियल जो अपने टीचर्स दे रहे वो, या टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, एंड देन मॉड्यूल के अंदर देयर इज सिनॉप्सिस उस पर्टिकुलर पार्ट का। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, क्लास वर्क एंड होमवर्क। ये पूरा मटेरियल एक्सक्लूसिव अरिहंत एकेडमी टीम अरिहंत कार्मल का एक्सक्लूसिव मटेरियल है। बता दूं पेरेंट, मैं टीम अरिहंत कार्मल इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आज हमारे साथ दोनों जोन के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। वी हैव गॉट अ वसई स्टूडेंट्स एंड मुंबई जोन स्टूडेंट्स एज वेल, दैट इज अरिहंत एकेडमी टीम अरिहंत कार्मल उसका नाम है, वो भी आज जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्टडी मटेरियल आप ट्राई कर सकते हैं, अनलॉकडाउन हो गया है, आप ट्राई कीजिएगा। ये स्टडी मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दिस इज बीन डिजाइन एंड डिजाइंड फॉर एंड बाय अरिहंत एकेडमी प्रोफेसर्स फॉर अरिहंत एकेडमी स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी लेवल के हैं, नीट लेवल के हैं। अगर स्टूडेंट इसको क्रैक कर जाता है, थोड़ी मुसीबतें आएंगी, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट दिस इज द जेन्युइन मटेरियल फॉर द एनसीईआरटी लेवल। इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, क्लास वर्क के एमसीक्यूज टीचर करेंगे, होमवर्क के एमसीक्यू स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर जो भी उसको डाउट आ रहा है, अब डाउट मतलब ये नहीं बोलने का सर ये क्वेश्चन डाउट है, डाउट मतलब क्या, मुझे नहीं समझा सर, मेरा फॉर्मूला गलत हुआ सर, मेरा आंसर सी है, आपका आंसर बी क्यों है सर, ऐसा क्यों। मोर डिटेल, जितना क्रिस्प आप डाउट का पूछोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जैसे चैप्टर एंड होता है वहां पर मल्टी कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए एक पर्टिकुलर एमसीक्यू आएगा जो पूरे चैप्टर को कवर करता होगा। ऐसे एमसीक्यूज को हम बोलते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2। तो दीज आर एक्सक्लूसिव मटेरियल्स जो आपको शुरू करना है। तो मैं रिपीट करता हूं, आपका सबसे पहला स्टेज होगा अटेंशन इन द लेक्चर। नंबर 2, टीचर्स की जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉलो कीजिए। नंबर 3, रीड करना है तो फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स लेवल से, यानी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़िए। नंबर 4, मॉड्यूल, एंड नंबर 5 ऑफ कोर्स इज योर एग्जाम्स, एग्जामिनेशन पे जो मिस्टेक होता है उसे हमें कवर करना है। नाउ क्वेश्चन ये भी है कि सर बार बार आप लोग एनसीईआरटी बुक को क्यों प्रेफर करते हो? तो 2 रीजन है, सिंपल है। एक रीजन कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 20% जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ज्यादा है, और जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो वो महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट नहीं करने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आएगा। तो अगर मान लो एक स्टूडेंट 20% कम पढ़ाई कर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पढ़ाई कर रहा है और जाके नीट का एग्जाम दे रहा है, तो देयर आर नो वे ही कैन क्रैक दोस पर्टिकुलर एग्जाम्स। सो ऑब्वियसली अवर बाइबल, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू एनसीईआरटी। अगर हम कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस दे रहे हैं, वो भले जेडबल मेंस हो या नीट हो, फॉर अस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर फेवरेबल, क्योंकि उसका पोर्शन हमारे एनटीए के हिसाब से नीट और जेई के समांतर चलता है। एक और एडवांटेज है जो टेक्निकल एडवांटेज है, ये भी हमने आपको समझाया है। आपने देखा होगा कि जब आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, अभी आपको इंडेक्स मिला है 11th का मिला होगा, चेक कीजिएगा 11th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। हमने पूरा टेक्स्ट बुक भेज दिया आपको पीडीएफ, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा, और वही करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको 12th में भी मिलेगा। मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उसके अंदर कुछ चीजों को अभी पढ़ाया और उसकी कुछ रिलेटेड चीजें को 1 साल बाद या 10 महीने बाद नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त में पढ़ाने का सोचा। अब ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि फाइनली उसे देना है एमसीक्यू का टेस्ट। ये मैग्नेटिज्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में देखोगे नंबर 13 पर, तो वहां पर बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, बट आप जरा जूम करेंगे दिखाई देगा मैग्नेटिज्म 11th में भी है और मैग्नेटिज्म 12th में भी है। तो अगर मान लो एक स्टूडेंट ने आधा मैग्नेटिज्म पढ़ा और ये एमसीक्यू क्रैक करने बैठा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही आधा और ये पूरे चैप्टर पे, पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बट मान लो उसको 1 साल बाद आपने बाकी का आधा पढ़ा दिया, अब बोला बेटा आप सॉल्व कर, तो भी शायद वो सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में इतना बड़ा गैप था कि शायद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो दिस वे ऑफ लर्निंग कुड बी गुड फॉर बोर्ड्स बट नेवर फॉर कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के आधा आधा सिखाया जाएगा तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा। सो व्हेन यू सी इनटू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एवरी कॉन्सेप्ट इज गिवन एट वंस। वो एक ही जगह पर एक साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर शुरू हुआ तो पूरे सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। मैग्नेटिज्म शुरू हुआ तो एक साथ, वहां पर अगर MWC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू हुआ तो एक साथ, लाइट सेक्शन एक साथ, हीट वाला सेक्शन एक साथ, उसे तोड़ा नहीं गया है।
जबकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में हर एक सेक्शन को तोड़ा गया है. सो दैट कुड नॉट बी अ करेक्ट वे फॉर अ गुड स्टूडेंट टू स्टडी. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि योर फोकस, योर अटेंशन हैज टू बी द एनसीईआरटी लेवल. मैं रिपीट करता हूँ पेरेंट, आपको स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि हमें एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है. ये सच है, क्योंकि फ्रॉम डे वन जो स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल का है, सो दैट उनको नीट एग्जाम क्रैक करने में फायदा होगा. नाउ अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बार बार पेरेंट हमें पूछते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, हमारी जितनी बेस्ट ऑफ अवर कैपेसिटीज है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या एक मेडिकल स्टूडेंट को मैथ्स रखने की जरूरत है क्या. सी, अगर अनलेस एंड अनटिल कॉलेज में कंपलसरी है, अगर कॉलेज ऑप्शन देता है, तो हमारी एज अ टीम, एज ए इंस्टीट्यूट, हम इतने साल से ये चला रहे हैं, हमारी एडवाइस आपसे ये होगी कि मेडिकल का एक स्टूडेंट मैथ्स को ड्रॉप कर दे, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता. क्योंकि वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रैंकली, और एकदम, अगर मैं एकदम सच्ची सलाह आपको दूं तो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है. मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर करने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स कम है. इस वजह से मेडिकल में एडमिशन मिलना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेरेटिवली, कंपेयर टू इंजीनियरिंग, क्योंकि वहाँ पे सीट ज्यादा है. तो स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है. नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है, PCNB आता है. अब सुनने वाली बात है, अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने 3 मेन सब्जेक्ट्स रखे हैं, PCB, और दूसरे स्टूडेंट ने PCMB रखा है. ऑब्वियस ही बात है, ये जो मैथ्स है ये आपका 10th लेवल का तो मैथ्स नहीं है, ये तो आपके 11th 12th का जेई लेवल का मैथ्स है. तो अब ये मैथ्स अगर आपने रख लिया है तो ऑब्वियसली आपको 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पे आपका अटेंशन कम होगा. सो अवर बेस्ट सजेशन टू यूज, if your college have other optional subject, what are those, I'm coming to that, the student has to drop maths. but यहाँ पर parent एक बहुत genuine question पूछते हैं कि sir what about physics, physics requires maths. तो those who are associated with us from 24th of April, वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से मालूम है कि हमने हमारा जो पहला चैप्टर मैथ्स में शुरू किया है उसका नाम है BMT, बेसिक मैथमेटिक टूल्स, और वो सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी था. उसमें हमने उनको बेसिक ट्रिगो, बेसिक लॉगरिथम, अभी नहीं हुआ तो होगा, बेसिक ट्रिगो, बेसिक उनको हमने इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव पढ़ाया है. ये सारा चीज जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है पूरे 2 साल में वो उनको हमने पहले ही करा दिया, सो दैट जब वो फिजिक्स पढ़ेंगे उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इतने से मैथ्स के लिए जो फिजिक्स के लिए चाहिए उसके लिए 2 साल के 2 टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये करके शायद हम हमारा डैमेज कर सकते हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको मैथ्स नहीं ऑप्ट करना है. जैसे कॉलेजेस खुलेंगे, आपके एडमिशंस होंगे, वी विल बी देयर विथ यू. हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज आप हमारा ओपिनियन लीजिए, हम आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे कि व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन. ये जो ग्रुप आपके सामने दिख रहा है जनरल साइंस, आपका HSC बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 600 मार्क का ये पेपर होता है, और हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क का वेटेज होता है. आपके लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है वो होंगे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स, और आपके राइट में जो आपको दिख रहे हैं वो होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो लेट्स से कंपलसरी में आप देख सकते हो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं. इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज हर एक के लिए कंपलसरी. फिर होता है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस ग्रुप को हम PCB ग्रुप, मेडिकल ग्रुप, बायो एस्पिरेंट ग्रुप, फार्मेसी ग्रुप या पैरामेडिकल ग्रुप भी कहते हैं. ये 400 मार्क तो आपके कंफर्म हो गए. अब बच्चे 200 मार्क. अब स्टूडेंट के पास 2 चॉइस है फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स. वो क्या कर सकता है कि एज अ 5th सब्जेक्ट वो ले सकता है सेकेंड लैंग्वेज, लाइक हिंदी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन. किसी का ये हॉबी होता है, किसी को पसंद होता है, उसे दिल से पसंद है, उसके साथ जस्टिस कर सकता है. नो वरीज, नो वरीज, आप ले सकते हो. बट अगर आपको लैंग्वेज में स्कोर करने में दिक्कत होती है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो यू हैव वन ब्यूटीफुल ऑप्शन. ड्रॉप द सेकेंड लैंग्वेज, गो फॉर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बहुत ही सिंपल लेवल का IT होता है आपका, बहुत सिंपल छोटा सा टेक्स्ट बुक थियोरी बोर्ड में भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, एंड योर कॉलेज इटसेल्फ कंडक्ट दिस टेस्ट, दे हेल्प यू आउट, आपको समझाने में वगैरह. इसमें स्कोर करना इज वेरी वेरी इजी compared to second language. So that is a better option. Drop the second language and better go for IT. ये इसलिए बता रहे, जब आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ IT है, तो दैट कुड बी बेटर. नाउ कमिंग टू मैथ्स, ये साइंस के अंदर मैथ्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट.
ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि हाँ साइंस में मैथ्स ऑप्शनल, येस इट इज ऑप्शनल फॉर बायो स्टूडेंट। जिसने सोच ही लिया है कि मैं अपना फ्यूचर करियर बायो रिलेटेड स्ट्रीम में करना चाहता हूँ तो उससे ये हैवी सब्जेक्ट नहीं ले तो भी चलेगा, उसका फिजिक्स का कोई नुकसान नहीं होगा। मैथ्स ड्रॉप करो, आप साइकोलॉजी ऑप्ट करो। तो आपको ऐसे कॉलेजेस देखने जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी हो। बट इफ एडवाइस टू बी गिवन फ्रॉम आवर एंड, वी विल से गो फॉर साइकोलॉजी। मेनी रीजंस, एक तो सिंपल है, छोटा है, सिलेबस कम है। नंबर टू, साइकोलॉजी आपके मेडिकल कोर्सेस में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट वो अपीयर भी होता है, तो जनरली बायो स्टूडेंट गेट्स कनेक्टेड एंड उनको लर्न करने में मजा आता है। तो द बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल इज नंबर 1 इंग्लिश, 2 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी इज अ फोर्थ सब्जेक्ट, 5 पे आपका आईटी और 6 पे मैथमेटिक्स। ये आपके 600 मार्क का बोर्ड का कॉम्बिनेशन होगा। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ क्यों बार बार हम पीसीबी पीसीबी कह रहे हैं, तो उसका आइडिया आपको मिलेगा लुकिंग एट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप ध्यान से देखिए, पूरे इंडिया लेवल पर आपको कहीं पर भी, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी आपको मेडिकल कोर्सेज की लिए एडमिशन लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो है नीट। एम्स एंड जिपमर पहले हुआ करता था, 2020 से वो भी हट गया है। एम्स एंड जिपमर की सीट्स पे भी अभी एडमिशन नीट के स्कोर पे होगा। तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नीट? देखिए कितना सिंपल है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। पहली बात तो नीट का फुल फॉर्म भी वहां पे लिखा हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट है। एनटीए इज द बॉडी जो ये कंडक्ट करता है, एनसीईआरटी सिलेबस पे होता है। ये एग्जाम 3 घंटे ड्यूरेशन का होता है। सो इसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में देयर आर 45 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री में देयर आर 45 एमसीक्यूज एंड लुक एट बायोलॉजी देयर आर 90। इसमें मैथ्स है ही नहीं, देयर इज नो मैथ्स। लुक एट द वेटेज ऑफ बायोलॉजी, 50% वेटेजेस ऑफ बायोलॉजी। आपके 180 एमसीक्यूज में से 90 एमसीक्यू एक लौता बायोलॉजी सब्जेक्ट। ऑब्वियसली आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट और आपके मेडिकल कोर्सेज में लगने वाला सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है, तो ऑब्वियसली बायो हैज गॉट अ मोर वेटेज। तो जिस किसी स्टूडेंट को नीट में अच्छा प्रिपेयर करना, उसे तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम देना होगा। आई नो यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको बायो पसंद होगा, बट एक लौता बायो करके एक एमसीक्यू का 4 मार्क होता है, नीचे लिखा हुआ है। अगर एक एमसीक्यू करेक्ट मिले तो 4 मार्क्स, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, गलत मिलेगा तो -1, मतलब 180 into 4। ये एग्जाम इंडिया लेवल पर 720 मार्क का कंडक्ट किया जाता है, 720 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब स्टूडेंट बोलते हैं मेरा बायो फेवरेट है, मैं बायो में फुल लाऊंगा। मैं बता दूं, बायो में फुल मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 360 पे एडमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब द स्टूडेंट हैज टू वर्क इक्वली हार्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जनरली जो ट्रेंड हमने देखे हैं वो कुछ इस तरह से है कि जिस स्टूडेंट को बायो पसंद होता है वो थोड़े फिजिक्स के लिए रिलक्टेंट होते हैं। अब रिलक्टेंट होते हैं तो फिजिक्स को कम पढ़ते हैं, जबकि रिवर्स होना चाहिए। आपको लग रहा है कि बायो आपका कंफर्ट जोन है, फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उससे हमें ज्यादा करना चाहिए। हमें डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ देना, ये कोई रास्ता नहीं हुआ ना। आपने देखा होगा अब कोरोना के चलते डॉक्टर्स की वैल्यू क्या है। जो डॉक्टर्स ने इस पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में जो उन्होंने सहकार्य दिया है, आज आके जो डॉक्टर देवांग परीक आपके साथ बात करेंगे, उन्होंने भी सेल्फ बोलते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने एक फॉर्म भरा था कि अगर मुझे मेरे डिग्री का कहीं यूज हो सकता है या मुझे अगर कहीं आपको सर्विस देना है तो वी आर रेडी। तो ये होता है रिस्पेक्ट एक डॉक्टर का, कि वो जाके अपनी सर्विस देते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना वो हॉस्पिटल्स में रहे, घर से दूर रहे, फैमिली से दूर रहे, और जब वो वापस आए तो पूरी सोसाइटी ने उनको वेलकम किया, क्योंकि यू आर ट्रीटिंग एवरीवन, यू आर नेक्स्ट टू गॉड। तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है, आप बहुत बड़ी डिग्री हासिल करने वाले हो, तो उसके लिए आपको प्री प्लान होना जरूरी है। मुसीबतों से डरना नहीं सीखना है। फिजिक्स डिफिकल्ट लगा इसीलिए छोड़ दिया, ये रास्ता नहीं हुआ। कल को अगर हमारे डॉक्टर ये कह दें कि ये पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना का वैक्सीन हमसे नहीं बन पाएगा, कोरोना हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हम दवाई नहीं बनाएंगे, तो चलेगा? ये डॉक्टर्स ही बनाने वाले, उनके सिलेबस में नहीं था। कुछ नई चीजें आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली दे आर फेसिंग। तो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द चैलेंज, रादर वी हैव टू एंजॉय एवरी न्यू चैलेंज, एवरी न्यू कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना है। अब ये तीनों सब्जेक्ट पे आप ध्यान तब दे पाओगे जब कोई अनवांटेड सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड लैंग्वेज एंड मैथ्स। So please believe us parents, this is something that we are saying with our experience, कि आप पीसीबी करने के लिए भी शायद 2 साल, क्योंकि आज जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो मई
2020 में, उसका एग्जाम आप देने वाले हो मई 2022। तो जो भी चीजें, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इमेज आपको बनाना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब उसको अच्छा खासा समय देंगे और दिल और दिमाग से उसकी पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज द नीट पैटर्न, 720 मार्क्स। आज हमारे साथ देवांग सर आएंगे, तो मैं कट ऑफ पे नहीं जाता हूँ। देवांग सर विल गिव यू द कट ऑफ रेंज कि आपको एमबीबीएस के लिए क्या रेंज लगेगा, आयुर्वेदा के लिए क्या, बीडीएस के लिए क्या। तो देवांग सर विल गाइड अस। बट वन थिंग, नेगेटिव मार्किंग है। तो संडे एग्जाम में जब आपको कोई चीज कॉन्फिडेंस से आ रही है, प्लीज अटेम्प्ट। बट अगर आपको नहीं आ रहा है, प्लीज डू नॉट टेक एनी रिस्क। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लीव इट। नहीं तो क्या होगा कि आपने मान लो 20 क्वेश्चन राइट किए, टोटल मान लीजिए 50 क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20 राइट किए तो आपका स्कोर होना चाहिए 80, बट आप बाकी 30 आपके गलत हो गए, -30 आप 50 पे आ जाओगे, और वो 30 मार्क के गैप में 3000 स्टूडेंट होंगे। सो आपकी जो सीट है मेडिकल की, वो जा सकती है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while selecting the option. So this is the neat paper pattern for all of you all. Now those who are interested in pharmacy, जनरली हमने देखा है कुछ स्टूडेंट जो मेडिकल में जाते हैं, वो एज अ बैकअप प्लान फार्मेसी रखते हैं। बैकअप प्लान रखो, बट ऐसा मत सोचना कि फार्मेसी है ना इसलिए मैं मेडिकल नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अनलेस एंड अनटिल मुझे दिल से अगर फार्मेसी पसंद है, दिल से मुझे फार्मेसी ही करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 बढ़िया फील्ड है, बहुत बढ़िया फील्ड है। बट मैं मेडिकल में नहीं जा पाया इसलिए मैं फार्मेसी में जाऊंगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट को फार्मेसी के लिए जाना है, तो बता दूं, एक बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, वो है हमारे महाराष्ट्र स्टेट का डीटीई बॉडी। वो ये एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम है MHTCT। यस, ये वही MHTCT है जो इंजीनियरिंग वाले देते हैं, बट सब्जेक्ट अलग है, मैं आता हूँ उस पर। MHTCT का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें हेल्थ भी आया और टेक्निकल भी आया। टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग फील्ड, हेल्थ मतलब फार्मेसी फील्ड। ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे होगा, 2 साल के सिलेबस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल कॉलम में 11th स्टैंडर्ड पे भी क्वेश्चंस होंगे और 12th स्टैंडर्ड पे भी क्वेश्चंस होंगे। सो इट इन्वॉल्व्स 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड, दोनों के बेस के ऊपर ही एग्जाम होता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे होता है। और एक डाउट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ तो क्या मुझे अलग से महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है? आंसर इज एक्चुअली नो, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक से थोड़ा ज्यादा ही कवर करता है। कॉन्सेप्चुअली नो। हाँ, प्रेजेंटेशन वाइज अगर आप कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। So those who are preparing for NEET, they are ultimately prepared for MHTCT. No extra preparation is required. But yes, पेपर पैटर्न अलग है, टाइम का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। उसके लिए वो हम ऑल्टरनेट संडे को ये टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। अभी तो शुरू नहीं किया है, जैसे बुक्स आएंगे शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट का MHTCT का पेपर पैटर्न क्या है, तो जब वो स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं, ये भी टेस्ट ऑनलाइन हो चुका है पिछले 2 सालों से। MHTCT इज ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन, ये ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन मतलब जो अभी आप दे रहे हो, सी हाउ लकी यू पीपल आर। आप वो एग्जाम दे रहे हो जैसे फोन के ऊपर जिस कॉन्फ़िगरेशन में दे रहे हो, जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, वैसे ही आपको फाइनल में दिखने वाला है। नीचे ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्ट, मार्क फॉर रिव्यू, सिलेक्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आपको फाइनल एग्जाम में भी दिखने वाले हैं। तो आप लोगों के पास ऑनलाइन का एक्सपोजर डे 1 से है। सोचिए, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं 2 साल बाद जब आप ये एग्जाम देने जाएंगे, बिकॉज यू आर वेरी यूज टू दिस। अब हर संडे इसके साथ टैकल कर रहे हो। तो जब आप MHTCT देने जाते हो, पहला पेपर होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में 50 MCQ, केमिस्ट्री में भी 50। बट लुक एट द बाइफर्केशन, उन 50 MCQ में से 10 MCQ यानी कि 20% MCQs विल बी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 80% यानी कि 40 MCQ फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। यानी कि MHTCT आज भी ज्यादा वेटेज 12th स्टैंडर्ड को देता है। सेम इज केमिस्ट्री, 20% फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, 80% फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। 100 MCQ, हर एक MCQ 1 मार्क करेक्ट होने पर, रॉ होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये स्टेट लेवल एग्जाम है। आप नीचे नोट में पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हैं। नोट नंबर 3 में लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग इज इन अ नेशनल लेवल एग्जाम। तो आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। सी कितना डिफरेंस देखो, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, पहले वही लिखो जो आता है। वह लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं और आपको नहीं भी आ रहा तो कुछ भी मार्क करके आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। सो 100 मार्क का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा, 100 MCQs आएंगे और 90 मिनट मिलेंगे। जो स्टूडेंट हमारी एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें पता होगा कि ऊपर कॉर्नर पर टाइमर रिवर्स रन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है 1 to 90 मिनट, 90 मिनट, 89, 88, वो टाइमर नीचे नीचे जाएगा और जैसे 90 मिनट खत्म होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सबमिट।
आप रोकना भी चाहो तो नहीं रोक पाओगे, वो सबमिट हो जाता है। मैं फाइनल एग्जाम की बात करूं, आर्यन में भी ऐसे ही होगा, वो सबमिट हो जाएगा एंड देन आपका पेपर 2 यानी कि बायोलॉजी शुरू होगा फ्रॉम 91st मिनट टू 180। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का समय आप बायो में नहीं दे सकते, बायो का समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं दे सकते। बायोलॉजी का मतलब 2 सेक्शन, बॉटनी दैट इज प्लांट बायोलॉजी, जूलॉजी दैट इज एनिमल बायोलॉजी। इसके ऊपर 50-50 एमसीक्यू दोनों सेक्शन, यानी पूरे बायो पर 100 एमसीक्यूज आएंगे। आप देख सकते हैं बाइफर्केशन इज एग्जैक्टली द सेम। 11th स्टैंड का वेटेज अभी भी 20% है, 12th का वेटेज अभी भी 80% है। हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क, 100 एमसीक्यू, 90 मिनट आपको क्रैक करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होगा, स्टेट बुक लेवल पे होगा, समय कम है बट नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 200 मार्क का एमएचटी सीटी का ये टेस्ट होता है। कट ऑफ के बारे में सर बताएंगे, बट आइडियली एनीथिंग अबव 140 can get you a decent college for pharmacy. Detailed discussion let the expert do, so I will not waste more time over that. So expert आके जब बात करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। So this is another exam, जो स्टूडेंट नीट में नहीं जाना चाहते, मेडिकल में नहीं जाना, फार्मेसी में जाना चाहते, तो उनको ये देना है। पैरामेडिकल के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरामेडिकल आर द बैचलर्स कोर्सेस, इसके अंदर बीएससी होता है। नो एंट्रेंस एग्जाम, आपके 10th के बोर्ड के बेस पर आपको वहां पर एडमिशन दिया जाएगा। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। सो नाउ टू टॉक अबाउट द फील्ड, मेडिकल फील्ड। आई थिंक अगर मैं मेडिकल फील्ड के बारे में बात करूंगा तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं बता पाऊंगा जितना एक डॉक्टर खुद आपको बता सकता है। सो आज मेडिकल फील्ड के बताने के लिए क्या फील्ड है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या ध्यान देना है आपको, जो भी रेज हैंड कर रहे हैं, अभी नहीं बेटा, कि क्वेश्चन आंसर राउंड में हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे, अभी नहीं। सो डॉक्टर देवांग परीख आके आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू समथिंग अबाउट डॉक्टर देवांग परीख। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट to have this person in our team. He is our the one of the biology teacher, not only biology teacher, he is the head of the biology department. He is the director in अमरावती एंड जलगांव जो हमारा जोन है, इज वन ऑफ द 3 डायरेक्टर्स। ये एक एक्टिव डायरेक्टर है, वहां का भी सारा बायोलॉजी वो देखते हैं। पिछले 17 सालों से ये स्टूडेंट्स को, मोर देन दैट, ये शायद 17 भी कम है मुझे लगता है, पिछले 18 या 19 सालों से सर स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं। इन्होंने खुद ने अपना बैचलर्स का डिग्री लिया है इन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। खुद एक डॉक्टर है मुंबई यूनिवर्सिटी से, फुल टाइम टीचिंग में है, हमारे अरिहंत के हेड भी हैं। इतने सालों से स्टूडेंट गाइड करते आ रहे हैं, इनके बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजेस से डॉक्टर बन के आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो दैट पर्सन इज गोइंग टू कम एंड टॉक अबाउट बायोलॉजी। यू कैन इमेजिन कि व्हाट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ही कुड गिव। सो प्लीज लिसन टू सर वेरी केयरफुली। कुछ चीजें नोट डाउन कीजिएगा, कुछ बातों को फॉलो कीजिएगा, डाउट्स हैं तो लिख के रखिएगा, हम अंत में उसका डिस्कशन करेंगे। आज सुबह भी देवांग सर ने हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए सेम सेमिनार वेबिनार लिया एंड द स्टूडेंट पेरेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी। उन्होंने बहुत इंटेंसली अंदर घुस के लिया। सो आई रियली थैंक देवांग सर फॉर that particular session and I welcome him for this session. So it is all yours and we'll join you in the question and answer round. Devang sir, it's all yours now. Welcome Devang sir. With a big round of applause. Thank you, sir. Devang Parikh sir. Thank you. Good evening parents and students. जैसे आपको जयेश सर ने बोला, the main purpose of having today's webinar is to guide you regarding your goal setting. See, obviously every child who is pursuing PCB group, जो भी मेडिकल के बारे में सोच रहा है, हर बच्चे का ऐसा एक एम होता है that I want to become a MBBS doctor, or maybe there are some who has an aim of becoming a dentist or physiotherapist or homeopath or Ayurveda. So whatever is your aim in the life, our job is to explain you about your goal. We have to explain you about your goal setting. So आज के सेमिनार में what I'm going to do is I'll give you rough idea about the cutoff marks of 2019. That is last year's cutoff mark. Now this year you know everything is delayed. So ये साल का कोई cutoff information अभी तक हमारे पास नहीं है. But जो last year का information था, that will be a guiding force for us and that will help you, that will tell you that how you are supposed to approach for your studies. So let us start with the information. Now the first thing, ये जयेश सर ने आपको already explain किया है, मेडिकल के लिए आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस रन बाय म्यूनिसिपैलिटी और मेडिकल कॉलेजेस रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर
each and every medical institute in India, child has to appear for one single exam, which is NEET. So last year तक 2019 तक और दो एग्जाम्स थे जो बच्चे को अपीयर करना पड़ता था. वन वाज एम्स एंड सेकंड वाज जिपमर. एम्स जो है दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में. एंड एम्स अब तक थोड़े साल पहले एम्स वाज देयर ओनली इन दिल्ली. एक ही कॉलेज था ऑल ओवर इंडिया में. Now there are about 15 AIIMS as of now, and there are 8 to 9 more AIIMS which are going to come up. So around government का plan है that around 25 AIIMS will be open throughout India. और every AIIMS के अंदर there are about 100 seats that is available for student except few जिसमें 50 seats है. So AIIMS एक reputed institute है. इसके एडमिशन भी ये साल से 2020 से नीट के थ्रू होगा. That means you don't have to appear for a separate exam. Similarly, there is an institute called JIPMER, that is Jawaharlal Nehru Institute of Post Medical Education and Research. ये जो इंस्टीट्यूट है इसके दो कैंपस है. एक पुडुचेरी पौंडीचेरी नियर चेन्नई तमिलनाडु में और एक करियाकल में. ये दोनों कैंपस मिला के देयर आर 200 सीट्स. इन पुडुचेरी देयर आर 150 सीट्स, करियाकल देयर आर 50 सीट्स. So total 200 seats. And till last year, child had to appear separate exam for JIPMER, which is again cancelled from this year. So अब AIIMS और JIPMER के जो seats है, which are around 1400, दोनों मिला के 1200 AIIMS का, 200 JIPMER का, ये 1400 seats जो है they are also included under NEET. So आपके लिए advantage है that just by giving one exam you are covering all premier medical institutes in India. Now one more institute which is not mentioned here, there is an institute called as AFMC. AFMC is Armed Force Medical College. और ये AFMC का एक ही कैंपस है पुणे में. So now we are lucky that we stay in Maharashtra and AFMC is in Pune, which is very near to Mumbai. So for AFMC also admissions have to be done through NEET exam. So basically अगर आप medical या medicine से related कोई भी field के बारे में सोच रहे हो except pharmacy, all the field are included under NEET. So in Maharashtra you will have to appear for one single exam, which is your NEET exam. That is one. Next slide, please. Yeah, next one. Okay. Now let us see कि अगर मैं NEET के लिए appear करूंगा तो मुझे कौन से courses में admission मिलेगा. Which are the courses and what is the scope of each one of them. So let us begin with the first course, which is MBBS, जिसको हम medical course बोलते हैं. MBBS का duration, as you can see, is for 5.5 years. जिसमें 4.5 year का थियरी करिकुलम है एंड 1 year का इंटर्नशिप है. और MBBS जो है, as far as MBBS का कट ऑफ मार्क्स आर कंसर्न इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जितने भी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी के MBBS कॉलेजेस है उसमें द कट ऑफ विल रेंज एज पर 2019. कट ऑफ रेंजेस फ्रॉम 563 to 663 मार्क्स आउट ऑफ 720. सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ था वो 663 था महाराष्ट्र का, और सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में वो था 563. ऑब्वियसली द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र विल बी GS मेडिकल कॉलेज, जो KEM हॉस्पिटल से अटैच है. दैट इज नंबर 1 मेडिकल कॉलेज और उसका कट ऑफ था 663 मार्क्स. और जो सबसे लोएस्ट रैंक पे आता है गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र का, दैट इज GMC, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन चंद्रपुर. चंद्रपुर इज क्वाइट फार फ्रॉम मुंबई. सो दैट इज अ प्लेस जहां पे सबसे लोएस्ट कट ऑफ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और वो था 563 आउट ऑफ 720. दैट मीन्स अगर आप मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हो, इफ यू आर आइंग फॉर MBBS एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, व्हिच इज ऑब्वियस,
बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स फीस 1 साल का राउंड अबाउट 1 लाख रुपीज होता है. So that is what we have to aim for. Then your score has to be between 560 to 660. This is the range that I am giving you out of 720. 720 में से आपको minimum 560 का score लाना है, which is round about 80% होता है. And after MBBS, the next course is BDS, that is dental surgeon. इसका जो कोर्स है दिस इज फॉर 5 years, जिसमें 4 years का थियरी है और 1 year का इंटर्नशिप है. एंड डेंटिस्ट के अंदर फॉर डेंटल अगेन द कट ऑफ विल बी स्लाइटली लोअर देन एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस. सो डेंटिस्ट में सबसे बेस्ट डेंटल कॉलेज जो है महाराष्ट्र में, दैट इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज. और उसके साथ अटैच हॉस्पिटल है सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, which is behind Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai. So that is the best college in Maharashtra, number 1 college in Maharashtra. So for dentistry, the cutoff would range somewhere around 630 in the best college to about 515. Again in government colleges only. सो अगर आपका एम डेंटिस्ट का है तो आपका रेंज जो है वो 515 से लेके 630 का है. दिस इज द रेंज दैट यू हैव टू एम फॉर. एंड रिमेंबर, डेंटिस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर बीडीएस आर लेस, बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर डेंटिस्ट आर ऑल्सो लेस. सो नंबर ऑफ सीट्स कम है, इसलिए कॉम्पिटिशन बिकम्स टफ. द नेक्स्ट कोर्स, full-fledged medical course is BAMS, that is Ayurvedic doctor. Again, 4.5 years of studies and 1 year of internship. And remember, Ayurvedic doctors are legally allowed to practice certain allopathic medicines. जो MBBS doctors जो allopathic medicines prescribe करते हैं, there is a set of about 25 medicines which an Ayurvedic practitioner can also prescribe. It is legally allowed. So those people who have inclination for allopathic practice, they can even opt for Ayurvedic. In Ayurveda, the only thing is that you should have some basic knowledge of Sanskrit. अगर आपको स्कूल लेवल पे संस्कृत लैंग्वेज होगा तो it will help you in Ayurveda, because there are certain things in Ayurveda which are written in Sanskrit. So it is easy for you to understand. It is not compulsion. अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, but हुआ तो better. और आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो है, इसमें जो गवर्नमेंट कट ऑफ है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए मुंबई में सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है आर्य पोदार कॉलेज एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल. दिस इज इन वर्ली. वर्ली में है ये सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज. देन वी हैव वन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन सायन ऑल्सो. सो Ayurvedic colleges का जो कट ऑफ है in government colleges, this will range anywhere from 525 to around 490. So this is range for Ayurveda. Then we go to homeopathy. Homeopathy is again 5.5 year course, जिसमें 4.5 years का study और 1 year internship. And I think ये कोरोना के टाइम पे homeopathy has become quite famous. You all must have received that message of arsenic alp 30 on your WhatsApp. So this is a system which is completely different from allopathy as far as medicines are concerned. And a homeopathic doctor cannot practice allopathy legally. Legally, a homeopathic doctor cannot prescribe allopathic medicine because ये दोनों exactly opposite science है. So you cannot prescribe that. In homeopathy, all the colleges in the state of Maharashtra are private colleges. We don't have a single homeopathic college which is government college in Maharashtra. And उसमें सबसे best homeopathic college जो private college है, that is CM Patel Homeopathic College in Vile-Parle, opposite Cooper Hospital. That is the best college. For Vasai student, you have one homeopathic college in Virar also, which is nearby to you. And there is one homeopathic college, Yerla Medical Trust का homeopathic college in Navi Mumbai.
So these are 3 homeopathic colleges that we have in the vicinity. एंड बिकॉज ये सब प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो फीस का जो रेंज होगा ये ऑलमोस्ट 1 लाख से स्टार्ट होके दिस कैन गो अप टू 1,70,000 पर ईयर. और बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेजेस है, यहाँ पे कट ऑफ विल बी रिलेटिवली लोअर. रिमेंबर, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड द फीस, सो कट ऑफ जो है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाता है. So for BHMS, for homeopathy, you can easily get admission even if you score anywhere between 300 to 450 in your NEET. Obviously, for good colleges, you will have to score around 450, 460 marks. Then only you will get it in those colleges. Then you have BUMS, which is Unani medicine. This is again a course of 4.5 plus 1 year internship, so 5.5 years. In Unani medicine, what is important is child should have Urdu language till 10th standard. इसमें उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी है, इसमें कंपल्शन है. सो अगर आपने उर्दू लैंग्वेज नहीं सीखा है, then you cannot opt for Unani. Then you have this 4 option, that is either MBBS, BDS, BAMS और BHMS. And ये जो भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, these are all full time doctors. ये सब डॉक्टर के कोर्सेज है. यहाँ पे यू कैन ऑब्वियसली प्रैक्टिस एज अ फैमिली डॉक्टर. दिस इज नॉट स्पेशलाइजेशन, दिस इज जनरल प्रैक्टिस. जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वो टाइप का प्रैक्टिस है. एंड इफ यू वांट टू डू स्पेशलाइजेशन, देन एमबीबीएस के बाद यू कैन डू एमडी और एमएस. बीडीएस के बाद देयर इज एमडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस. ये सब में भी एमडी होता है जो आप कर सकते हो. सो दैट विल बिकम अ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज. So these are all primary courses, medical courses, which you will get admission into through your NEET score. Next slide, please. Okay, now some more health science courses. It include courses like BVSC and AH, that is veterinary science and animal husbandry. Again, you can see this is a course for 5.5 years. Again, 4.5 plus 1 year internship. And ये जो कोर्स है, दिस इज फॉर एनिमल डॉक्टर. जो एनिमल के डॉक्टर्स है, दे आर कॉल्ड एज वेटरनरी डॉक्टर. अगेन वी हैव ओनली 1 कॉलेज इन मुंबई, which is in RA Colony, Goregaon East. So because less number of seats are available, there is competition in veterinary science also. So ये गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, then you have to score between 500 and 520 out of 720. See, although it is not very demanding, many students will not go for it, but at the same time seats are less, इसलिए competition बढ़ जाता है. So यहाँ तक जो courses मैंने बताया, 6 courses, ये सब full fledged medical courses है. ये सब courses clear करने के बाद you will get your degree, you can practice and you will be treated as doctor. इसके बाद जो कोर्सेज है जो मैं अभी बताने वाला हूं, दीज आर ऑल बीएससी कोर्सेज. इसमें आपको जो डिग्री मिलेगा वो बीएससी का होगा. एंड बिकॉज बीएससी का डिग्री है, लीगली यू आर नॉट डॉक्टर. बहुत सारे लोग डॉक्टर लिखते हैं, बट आइडियली दे आर नॉट डॉक्टर्स बिकॉज दीज आर ऑल बीएससी कोर्सेज. फर्स्ट वन इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, which is a 4.5 year course where 4 years of studies and 6 months of internship. Physiotherapy is a field where basically you deal with patients who have developed injury, trauma. किसी को फ्रैक्चर हुआ है, या फिर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, या फिर वो पेशेंट्स those who are suffering from chronic joint pain, जिसको सालों से जॉइंट में पेन है, ऐसे सब पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करा के उनको रिलीफ देना, दैट इज द वर्क ऑफ फिजियोथेरापिस्ट. सो जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, दे हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद आइदर एन ऑर्थोपेडिक, जो हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं, और विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरो सर्जन होते हैं, जो पैरालिसिस वगैरह केसेस से डील करते हैं. सो आफ्टर डूइंग दिस फिजियोथेरापी कोर्स, यू कैन गेट job in any of the government or private hospital as a physiotherapist, or you can have your own independent practice also.
Then there is Bachelor of Occupational Therapy, which is again 4.5 years course, 4 year plus 6 month internship. We have only one college, so there are very few colleges here for occupational therapy. And main function of occupational therapist is to rehabilitate the patient. अगर कोई पर्सन है जिसको कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और अब वो अपना काम नहीं कर सकता, अब तक जो काम कर रहा था वो अब उससे नहीं होगा, सो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट आपको वो पर्सन को एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करना है. You have to tell him that with his disability, these are the things which he can do. You have to guide him about conducting his day-to-day activity because he is injured, because he has got disability. You have to do counseling of person, उसका जो mental state है, mental depression है, ये सब में से उसको बाहर लाना. So basically, occupational therapist will work with those patients who have met with some accidents, who have met with some injuries. That is Bachelor of Occupational Therapy. The next course that we have is Bachelor of Audio Speech Language Pathology. This is a course which is for 4 years, and again very few colleges with limited number of seats. यहाँ पे you basically deal with audiology, so any hearing problems, and a speech language pathology. If a child has difficulty in talking, अगर उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, स्टैमरिंग हो रहा है या उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब डील करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, दे कम अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स. ड्यूरेशन इज फॉर 4 years. एंड जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स. As you can see from this picture, this is again a 4.5 year course because this involves 6 years of internship. प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स मतलब जो आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं. अगर कोई पर्सन का एक्सीडेंट में दोनों पैर को डैमेज हुआ, दोनों पैर काटना पड़ा, सो ऑब्वियसली अब वो क्रिचेस के विदाउट चल नहीं सकता. बट अगर हमें उसके अंदर आर्टिफिशियल लिम्ब को फिट करना है सो दैट पर्सन कैन वॉक इजीली, सो दैट विल कम अंडर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स. अंडर दिस स्ट्रीम हम ये सब चीजें डेवलप करते हैं which will help the patient to overcome his disability. And the last course is BSc Nursing. Again, in this corona time, you know, this is one course which is in great demand because you require nurses to take care of the patients. And this is a 4-year course, which is again a BSc course. अब ये जितने भी courses है from number 7 till number 11, all these courses have limited number of seats and limited number of colleges. इसका जो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है that will range anywhere from 25,000 to 70,000. नर्सिंग का फीस is about 70,000. फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी ये सब 25-30,000 में होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज. इनफैक्ट इसमें मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट कॉलेजेस. खाली आपको नर्सिंग और फिजियोथेरापी में प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलेगा. And fees range for private colleges can go up to 1.5 lakh per annum also. ये जो भी फीस है वो per annum है, per year है. And जो कट ऑफ है ये सब कोर्सेज के लिए your cut off has to range between 425 to 500 marks. The reason because of number of seats. Number of seats are very few. So sometime it is possible कि कोई कैंडिडेट को होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में एडमिशन मिल रहा है बट उसको शायद फिजियोथेरापी में नहीं मिलेगा बिकॉज वहां पे सीट्स काफी ज्यादा है, यहाँ पे सीट्स कम. सो जितना सीट्स कम होगा उतना कंपटीशन विल इंक्रीज. सो दीज आर डिफरेंट कोर्सेज व्हिच कम अंडर हेल्थ साइंस. मतलब जब आप नीट का एग्जाम दोगे ये सब कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है. All these courses are covered under health science. Next slide, please. Now let us see what is the situation in Maharashtra state. Last year, about 2.19 lakh students have appeared for NEET in Maharashtra. And against this 2.19 lakh students, हमारे पास जो number of seats है, वो कितने हैं?
सो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये एमबीबीएस कॉलेज का नंबर है, and 24 MBBS college में there are 4080 seats, and there are 27 private colleges again for MBBS with 4020 seats. So total महाराष्ट्र स्टेट में 51 colleges है MBBS के लिए, जिसका number of seats are 8100, and गवर्नमेंट सीट में जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी। यू नो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब के लिए ऑलमोस्ट 50% रिजर्वेशन है। सो 50% सीट्स फॉर रिजर्वेशन, 50% फॉर ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड you can see there is something written as AIQ. This AIQ stands for All India Quota. All India Quota, which is 15% quota. Now ये All India Quota क्या है? So all over India जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर कोई कॉर्पोरेशन के हो, म्यूनिसिपैलिटी के, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये सब कॉलेजेस में 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल इंडिया, ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में, सो महाराष्ट्र में आई टोल्ड यू देर आर 8100 सीट्स। अब ये 8100 सीट में से 15% सीट्स है दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर स्टेट अदर देन महाराष्ट्र। सो अगर कोई गुजरात का या दिल्ली का या मिजोरम का या मणिपुर का स्टूडेंट अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में आके पढ़ना चाहेगा तो वो स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना है जो 15% ऑफ द सीट है, और अगर उसमें वो क्वालिफाई होता है तो उसको एडमिशन मिलेगा। लाइकवाइज हमारे लिए फॉर स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र दूसरे स्टेट में देयर इज 15% सीट्स अवेलेबल। सो अगर हम चाहे तो हम भी गुजरात में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, हम चाहे तो हम भी दिल्ली में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, बट वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए I will have to apply under 15% all India quota because I am a resident of Maharashtra. So I cannot get in remaining 85% quota. My admission will be done under 15% quota. और ये 15% quota में all over India कितने मेडिकल सीट्स है? 5353 सीट्स। So apart from this 8100 सीट्स, ये सीट भी आपके लिए अवेलेबल है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, और ये सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो इसका फीस है वो रीजनेबल होगा, एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम 1 लाख पर एनम पर ईयर होगा। सो दिस इज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया? So as I told you, now for all the institute we are appearing only one exam. So all the government private colleges all over India has 70,978, around 71,000 seats है, और इसमें से 8,000 हमारे महाराष्ट्र में ही है। ये अगेन एमबीबीएस का नंबर है। एम्स के जो कॉलेजेस है which I told you currently around 15 colleges are on, उसके सीट्स अगर करोगे तो 1207 है, because there are some colleges जिसमें 50 सीट्स ही है, 100 नहीं है। एंड जो जिपमर है उसके दोनों कैंपस का आई टोल्ड यू टोटल देयर आर 200 सीट्स। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल दिस देयर आर अबाउट 72,400 सीट्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस इंडिया। इसमें प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एम्स, एएफएमसी, जिपमर, एवरीथिंग, एंड दिस इज व्हाट इज अवेलेबल फॉर अस। इसमें से आपको आपके लिए एक सीट निकालना है फॉर MBBS if you are aiming for MBBS. Next slide please. Yeah, now let us come to all the health science courses in the state of Maharashtra. So महाराष्ट्र में MBBS का हमने ऑलरेडी देखा 8100 सीट्स है। डेंटल के लिए there are 4 government college, 33 private college, number of seats are 3410. So you can see MBBS के कंपैरिजन में डेंटल का सीट अवेलेबिलिटी सिर्फ 40% है।
BAMS आयुर्वेदिक में 21 गवर्नमेंट, 54 प्राइवेट कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स आर 5132. BHMS, as I told you earlier, not a single government college in Maharashtra, all private colleges, number of seats 4180. यूनानी में आप देख सकते हो सिर्फ 400 सीट्स है, लिमिटेड सीट्स, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ उर्दू वाले कैंडिडेट ही जा सकते हैं. वेटरनरी साइंस के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ 525 सीट्स, सो अगेन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. फॉर फिजियोथेरापी 1800 सीट्स, फॉर ऑक्यूपेशनल थेरापी 90 सीट्स. दिस इज ऑल ओवर महाराष्ट्र, ये मुंबई का फिगर नहीं है, महाराष्ट्र का है. Audiology and speech language pathology only 25 seats, because there are only 2 government colleges in entire Maharashtra. Prosthetic and orthotics only 1 college and only 15 seats. And nursing ke liye we have got around 4500 seats. So ideally if you see after MBBS maximum seats जो available है वो nursing है. उसके बाद जो सीट्स अवेलेबल है वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एंड देन डेंटल है. सो दिस इज हाउ नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल, और इसका जो टोटल हो रहा है वो है अराउंड 28,177. दिस इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर हेल्थ साइंस कोर्सेज इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग all these health science courses in government college versus private college? So अगर हम बीमार पड़ते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए obviously we prefer private hospital. We don't go to government hospital or BMC hospital. But when you want to study medicine, you have to prefer government colleges over private college. One advantage is obviously the fee structure. For government college, MBBS का fee structure मैंने बोला 1 lakh होगा. प्राइवेट MBBS कॉलेज में फीस विल बी एनीवेयर फ्रॉम 4 lakh to 9 lakh rupees पर ईयर. सेम गोज विद डेंटल, सेम विद आयुर्वेदिक. होम्योपैथी में तो ऑल प्राइवेट है, तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं है. सो कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे, इट्स गोइंग टू बी 4 to 5 times मोर एक्सपेंसिव देन गवर्नमेंट कॉलेज. सेकेंड, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस यू विल गेट वेरी गुड एक्सपोजर फॉर थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. मेडिसिन में प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस आर मोस्टली हॉस्पिटल एसोसिएटेड विद इट, और वो हॉस्पिटल में हर वैरायटी के हर डिजीज वाले पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज दे गेट ट्रीटमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी लो कॉस्ट. सो यहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होगा. प्राइवेट कॉलेज में नंबर ऑफ पेशेंट्स विल बी लेस बिकॉज हॉस्पिटल विल बी एक्सपेंसिव. Another thing is government colleges का infrastructure may not be that good. Building वगैरह fancy नहीं होगा, classroom में AC नहीं होगा, but वो important नहीं है. Knowledge is more important. And the patient load in government college will be much higher. All government colleges and hospitals are full of patients. यहाँ पे patients हमेशा overflow होते हैं, whereas बहुत सारे private hospitals में very few patients are there. Sometimes they are not even available. So for you, obviously, you have to prefer government college over private medical colleges. Next slide. Yeah, now these are some of the medical and dental colleges of Maharashtra, top medical college. You can see GS Medical College, ये KEM hospital है, this is number 1. Grant Medical College is JJ Hospital, this is number 4. टोपी वाला नायर मेडिकल कॉलेज, नायर हॉस्पिटल नंबर 3, एंड लोकमान्य तिलक जो है, दिस इज सायन हॉस्पिटल नंबर 2. सो जीएस मेडिकल के बाद सायन, सायन के बाद नायर, नायर के बाद जेजे. देन यू हैव कूपर हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज, और ये राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज जो है, दिस इज नियर थाने. थाने के बाद कलवा करके एक स्टेशन है, वहां पे. So these are the government medical colleges in the vicinity of Mumbai. और इसके अलावा we have KJ Somaiya and Terna Medical College. ये 2 private colleges हैं मुंबई में. So there are total 8 colleges available. Similarly, you have BJ Medical in Pune, and then all these are government medical colleges in different parts of Maharashtra. नागपुर में ऑलरेडी आप देख सकते हो 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इंदिरा गांधी. और इसके अलावा नागपुर में एक एम्स भी है. नागपुर एम्स में देयर इज एन इनटेक कैपेसिटी ऑफ 50 स्टूडेंट्स.
So Nagpur has got 3 premier colleges for MBBS. Similarly, there is Yavatmal, Akola, Chandrapur, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट है. Then ये जो इंस्टीट्यूट है, प्लीज पेरेंट एंड स्टूडेंट पे अटेंशन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा. दिस वर्धा इज नियर नागपुर और ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट इट चार्जेस गवर्नमेंट फीस. इसका फीस जो है दैट इज एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड. ये महात्मा गांधी ट्रस्ट का कॉलेज है. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन काउंट इट एज गवर्नमेंट कॉलेज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स फीस. As far as dental colleges are concerned, obviously topmost is GDC, Government Dental College Mumbai, then Aurangabad and Nagpur. These are 3 topmost dental colleges in Maharashtra. Next slide. Okay, now after this we go to paramedical courses. In paramedical courses, जैसे आपको जयेश सर ने बताया, इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है. इसमें आपके 12th के मार्क्स के ऊपर, 12th बोर्ड के स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा. इफ यू वांट एडमिशन इन गुड कॉलेजेस, यू हैव टू स्कोर बिटवीन 85 to 90% इन योर बोर्ड एग्जाम. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर थियरी एग्जाम्स रादर देन MCQs. In paramedical, one option is diet and nutrition. This is a 3-year course, BSc. After this, you can take job in any of the hospital as a dietitian, or you can work as a nutritionist. In कोई भी जिम वगैरह में आप nutritionist का भी काम कर सकते हो. Clinical research, 4-year course. Again, in this corona time, you know, it has become very important to develop vaccine. और वैक्सीनेशन का जो काम है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन मेडिसिन प्रिपेयर करना, दिस इज फंक्शन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दिस इज अ 3 or 4-year कोर्स. यहाँ पे जो लेबोरेटरीज है, जहाँ पे हम हमारा ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह सैंपल्स चेक करने देते हैं, वहां पे जो टेक्नीशियन काम करते हैं, उसका ये कोर्स है. BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी एंड OT, दैट इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. ये दोनों कोर्सेज जो है, इसमें यू कैन वर्क इन ऑपरेशन थिएटर अलोंग विद सर्जन. एज अ हेल्पर आपको काम करना है. यहाँ पे आप एनेस्थेसिया में मैनेज करोगे, और यहाँ पे जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है विच आर यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर. ऑप्टोमेट्री इज वन कोर्स विच इज रिलेटेड टू योर आई डिफेक्ट्स. सो जो चश्मे की दुकान होती है, वहां पे जो लोग बैठते हैं, जो आपके नंबर निकाल के देते हैं, आपके डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करते हैं, दे आर ऑल ऑप्टोमेट्रिस्ट. दिस इज अ 4-year कोर्स. डायलिसिस टेक्नीशियन टू टैकल किडनी डायलिसिस पेशेंट्स. रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस जो है, ये एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, ये सब स्कैन जब हम करने जाते हैं, वहां पे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो हमारा स्कैन करते हैं, रिपोर्टिंग डॉक्टर विल डू, बट वो स्कैन करने का काम टेक्नीशियन का है. देन वी हैव मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन. दिस इज अ 2 year कोर्स. इट इज सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स. और यहाँ पे you can join any hospital where you have to maintain all the records of that hospital patients. And then you have diploma in emergency medical services. So जब भी emergency department जो होते हैं hospitals में, उसमें वर्क करने के लिए यू नीड टू डू दिस सर्टिफिकेट कोर्स. ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है विच इज फॉर 1 year. सो दीज आर ऑल पैरामेडिकल कोर्सेस. नाउ द नेक्स्ट रिलेटेड टू मेडिसिन इज फार्मेसी. फार्मेसी इज अ फील्ड वेयर यू हैव टू डेवलप न्यू मेडिसिन्स. You should know what is the composition of medicine, what is the dosage of medicine, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सब फार्मेसी के अंदर इंक्लूड होता है. सो आफ्टर 12th, टू टेक एडमिशन इन फार्मेसी इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू हैव टू अपीयर फॉर MHT CET, जो सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इट्स अ कोर्स ऑफ 4 years, B Pharm, एंड उसके बाद 2 साल के लिए यू कैन डू M Pharm ऑल्सो. एंड आफ्टर B Pharm you can either do MBA or B Pharm, M Pharm और PhD करके you can go in research also. So again, अभी ये कोरोना में अगर हमें न्यू मेडिसिन ढूंढना है, तो उसके लिए this research work is more important. So after pharmacy you have these 2 options. Now the premier colleges, pharmacy colleges in India,
इसमें जो फर्स्ट कॉलेज है, दिस इज द मोस्ट प्रीमियर कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ICT, ये वडाला में है। एंड ये जो कॉलेज है, यहाँ पे एडमिशन के लिए यू हैव टू स्कोर अबाउट 180 प्लस in your CET exam. Then we have Bombay College of Pharmacy, Kalina. This is in Mumbai University. KM Kundani College is in Navi Mumbai. ये स्वामी विवेकानंद चेंबूर में है. Banuben Nanavati. This is in Vile Parle. MET is Bandra and Bharati Vidyapit is Navi Mumbai. Next slide. Then we again have some colleges in Navi Mumbai. ये जो college है, CU Shah College of Pharmacy for Women. So this is only for female candidates. Then ये जो HK College of Pharmacy है, this is in Jogeshwari. So this is again in the vicinity nearby. And for Vasai student, ये जो Viva College है, which is in Virar, this is obviously convenient for you. Also remember, इसके अलावा विले पार्ले में वी हैव NMIMS इंस्टीट्यूट, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट, और वहां पे एक फार्माटेक करके कोर्स चलता है. फार्माटेक मतलब B.Pharm प्लस MBA. तो वहां पे 4 साल के अंदर आपको डबल डिग्री मिलेगा, B.Pharm भी हो जाओगे और साथ में MBA का डिग्री मिलेगा. बट ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उसका एक सेपरेट एग्जाम देना है, जिसको NPAT बोलते हैं, NPAT, NPAT. बिकॉज ये जो नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट है, इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आता. सो अगर किसी को B.Pharm और MBA में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, और आपके आफ्टर स्टडीज आपका जॉब लगने के जो चांसेस है वो भी उसमें ज्यादा है. So definitely you can opt for that, but for that you have to appear for NPAT exam. और उनके 2 कैंपसेस है, एक मुंबई में है और एक श्रीरामपुर में. ये 2 जगह पे कैंपस है, 2 में से कोई भी कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा as per your merit rank. So that is a completely separate exam which is conducted. So this is about list of pharmacy college, and pharmacy का जो cut off है for all government colleges, you must score 160 plus out of 200, and for private colleges in pharmacy anywhere 120 plus is fine, because there are many colleges, many seats available for pharmacy, so generally उसमें issue नहीं होता. और pharmacy में और एक advantage है, there is something called as reservation for linguistic minority. जैसे हीरानंदानी कॉलेज है या कुन्नानी कॉलेज है, यहाँ पे ट्रस्ट है वो सिंधी है, तो सिंधी स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स रिजर्व होता है. स्वामी विवेकानंद में अगर साउथ इंडियन ट्रस्ट है तो उनके लिए सीट्स रिजर्व होते हैं. भानुबेन नानावटी अगर गुजराती ट्रस्ट है तो गुजराती स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स रिजर्व है. सो ये सब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का एडवांटेज आपको फार्मेसी में मिलेगा, बट हेल्थ साइंस के कोर्स में ये एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फार्मेसी कोर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर courses related to health science and pharmacy. I hope I have helped you in enriching your knowledge. Thank you, parents, for joining us. I hope the webinar on the paramedical courses and the webinar on pharmacy courses and especially on the medical courses, that is MBBS, BDS, Ayurveda, homeopathy, ये आपके लिए बहुत useful रहा होगा, and we would have given you the useful and some important information. Hope to see you soon in few new videos very soon. Parents, please do not forget to like and subscribe Arihant Academy YouTube channel, and नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएंगे तो अरिहंत एकेडमी के जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे. सो प्लीज डू like, share and subscribe Arihant Academy YouTube channel. Have a wonderful day. Thank you.